गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सीखे थे प्राइम फैक्टराइजेशन। आज हम लोग लर्न करेंगे मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का कौन कौन सा मेथड है? तो दो मेथड है, पहला है फैक्टर ट्री मेथड और दूसरा है डिवीजन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फैक्टर ट्री मेथड। ठीक है, एक एग्जाम्पल से हम लोग लर्न करेंगे फैक्टर ट्री मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। सपोज वी टेक अ कंपोजिट नंबर 12। जैसा कि देख रहे हो ना, एक कंपोजिट नंबर क्या लिया, 12 लिया। तो 12 को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक किए, 2 और 6। 12 का 2 फैक्टर्स क्या होगा? 12 को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, 2 × 6। तो 12 का दो फैक्टर्स है, एक 2 है, एक 6 है। तो 2 तो प्राइम नंबर है, जब प्राइम नंबर है तो ये ब्रेक हो, मतलब क्लोज हो गया यहाँ। लेकिन 6 क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो इस 6 को भी हम लोग क्या करेंगे, दो ब्रेक करेंगे, दो फैक्टर्स में। 6 का दो फैक्टर्स क्या होगा? 2 और 3। ठीक है, तो 2 × 3 6 होता है। तो 6 को हम लोग दो फैक्टर में ब्रेक किए, 2 × 3। तो 12 कितने फैक्टर्स में ब्रेक हो गया? 3 फैक्टर्स में ब्रेक हो गया, 2, 2 और 3। तो अ फैक्टर ट्री ऑफ 12, ये जो ऐसा जो ट्री ब्रांचेज बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर ट्री। और ये जो मेथड है इसको बोलते हैं फैक्टर ट्री मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ से 12 का क्या हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 × 2 × 3। हम लोग तब तक ब्रांचेज निकालते रहेंगे जब तक ये कंपोजिट नंबर है। यदि ये प्राइम नंबर मिल जाएगा तो ब्रांच इसका स्टॉप हो जाएगा। जैसे ये पहले ही 2 मिल गया था प्राइम नंबर, तो 2 से कोई ब्रांच नहीं निकला है। तो यहाँ से देखो सिखाया हुआ भी है, वी कैन ब्रेक 12 × 2 फैक्टर 2 और 6। जैसा कि तुम लोग देखा था 12 को 2 फैक्टर में 2 और 6 में ब्रेक किया। देखो हेयर 2 इज प्राइम बट 6 इज कंपोजिट। ठीक है, तो वी कैन अगेन ब्रेक 6 × 2 प्राइम फैक्टर। तो 6 जब कंपोजिट था तो 6 का फिर से दो प्राइम फैक्टर 2 और 3 लिए। तो क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 इज 2 × 2 × 3। एक नोट रिमेंबर दिया हुआ है, अ प्राइम फैक्टराइजेशन विल कंटेन नो कंपोजिट नंबर। मैंने पहले भी बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं होगा, इसके सारे फैक्टर्स जो होंगे वो प्राइम होंगे। इज इट क्लियर? अब सेकेंड मेथड है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसमें हम लोग एक एग्जांपल लिए, देखो डिवीजन मेथड का क्या है। हम लोग कंपोजिट नंबर कोई कंसीडर करते हैं 36। एग्जांपल के लिए मैंने 36 एक कंपोजिट नंबर कंसीडर किया, और हम लोग क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू करेंगे। और 36 को क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। जैसे 36 को 2 से डिवाइड, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 है। 36 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 36 को 2 से डिवाइड किए तो क्या आ गया? 18। ठीक है, लेकिन 18 अभी भी क्या है? प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया? 9। तो 9 तो अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 के बाद वाला प्राइम क्या है? 3 है। तो 3 से 9 को डिवाइड किए कितने टाइम? 3। और फिर 3 को 3 से डिवाइड किए 1 टाइम्स में। जब तक 1 नहीं आ जाएगा तब तक हम लोग डिवीजन करते रहेंगे। आई बात समझ में? और इस डिवीजन मेथड में सिर्फ और सिर्फ हमें प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, कंपोजिट नंबर से डिवाइड नहीं करना है। तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, तो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 इज 2 × 2 × 3 × 3। आई बात समझ में? अब देखो रिमेंबर में क्या है, वी स्टार्ट डिवाइडिंग द स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर एंड कीप ऑन डूइंग द सेम टिल वी गेट 1। मतलब हम लोग क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। ठीक है, तो सो वी स्टार्ट डिवाइडिंग द स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर एंड कीप ऑन डूइंग द सेम टिल वी गेट 1। जब तक 1 ना आ जाए तब तक ऐसा हम लोग करेंगे, है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे, वर्कशीट 9। देखो वर्कशीट 9 में क्या है, तुम लोग देख रहे होगा वर्कशीट 9। तो इसमें लिखना है प्राइम, देखो यहाँ से तुम्हें फैक्टर ट्री बना हुआ है ना, तुम्हें लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 इज। तो यहाँ पे कौन कौन सा प्राइम नंबर है? 2, 2, 2, 2। तो क्या लिखोगे, इसका आंसर क्या होगा? 2 × 2 × 2 × 2। आई बात समझ में? देखो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30, तो 2 × 3 × 5। तो क्या लिखोगे? 2 × 3 × 5। ये क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन 70, 2 × 5 × 7। क्या लिखेंगे? 2 × 5 × 7। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यूजिंग द फैक्टर ट्री मेथड फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ 8 क्वेश्चन है, मैं सारा इसको पेज पे लिख के बना देता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो 8 है, तो सबसे पहले 8 के हम लोग एक सर्कल बनाएंगे। 8 का ब्रांचेज निकालेंगे। एक ब्रांचेज क्या हो गया 2 और दूसरा ब्रांचेज क्या होगा 4 कंपोजिट है। फिर यहाँ से ब्रांचेज निकलेगा 2 and 2, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम PF लिखते हैं, ऑफ 8 इक्वल टू क्या होगा 2 × 2 × 2, दिस इज द आंसर। फिर 20 है, 20 का क्या लिखोगे, है ना। तो 20 पहले एक ब्रांचेज 2 निकाले इसका, और 2 × क्या होगा 10 होगा, है ना। तो 10 तो कंपोजिट है। फिर यहाँ से ब्रांचेज निकलेगा, एक तो 2 हो जाएगा, दूसरा 5 होगा। तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, 2 × 5 = 10, 10 × 2 = 20। तो क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 इक्वल टू क्या होगा 2 × 2 × 5, दिस इज द आंसर। नाउ क्या है 34 है, तो 34 का ब्रांचेस क्या निकलेगा, एक तो 2 निकला और दूसरा 17 निकला। यहाँ देखो दोनों प्राइम नंबर ही है, तो क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ तुम्हारा 34 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 17, दिस इज द आंसर। और लास्ट में क्या है, लास्ट डी में 44 है, तो 44 को हम लोग ऐसे लिखेंगे 44, है ना। और फिर यहाँ से ब्रांचेज निकालो 2 और यहाँ से क्या होगा 22 कंपोजिट है। फिर 2 ब्रांच निकलेगा 2 और 11। तो अब देखो ये 2, 2, 11 ये सारा प्राइम नंबर आ गया। तो क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 44 इक्वल टू 2 × 2 × 11, दिस इज द आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर ई में क्या है 21 को ऐसे लिखो। यहाँ से ब्रांचेज क्या निकला 3 निकला और दूसरा क्या निकला 7 निकला। तो 3 × 7 21 होता है ना, तो 3 भी प्राइम है 7 भी प्राइम है। तो क्या लिखोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21 इक्वल टू 3 × 7, ठीक है। अब 42 है, तो 42 को हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसका एक ब्रांचेज निकला 2 और दूसरा ब्रांचेज निकला 21 कंपोजिट है। फिर से ब्रांचेज निकलेगा 3 और फिर क्या निकलेगा 7, 3 × 7 21 होता है ना, और 21 × 2 42 होता है। आई बात समझ में। तो क्या होगा, क्या लिखोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42 इक्वल टू 2 × 3 × 7। आई बात समझ में। नाउ 38 है, 38 का क्या लिखेंगे, 38 देखो यहाँ से एक ब्रांचेज निकला 2 और 19 × 2 38 होता है ना। तो क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 38 इक्वल टू 2 × 19, दिस इज द आंसर। फिर क्या है लास्ट वाला 45 है, तो 45 को ऐसे ब्रेक करो, क्या लिखेंगे, 2 से तो होगा नहीं, तो 3 × 15 और 15 फिर कंपोजिट है, इससे एक ब्रांच निकलेगा 3 दूसरा 5। अब 3, 3, 5 ये कंपोजिट तीनों प्राइम नंबर हो गया। क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45 इक्वल टू 3 × 3 × 5, दिस इज द आंसर, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यूजिंग डिवीजन मेथड फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। सेकेंड वाला मेथड डिवीजन मेथड से हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो पहला क्या है 27 है, इसमें क्या बताए थे कि इसमें स्मॉलेस्ट नंबर सबसे छोटा नंबर से हम लोग डिवाइड करना शुरू करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 3 है, यहाँ केवल प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, कंपोजिट नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे। तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो 3 से डिवाइड करो, ये 9, फिर 3 से डिवाइड करो, ये 3, फिर 3 से डिवाइड करो, ये 1। हम क्या बताए थे, जब तक यहाँ 1 नहीं आ जाए तब तक हम लोग डिवाइड करते रहेंगे और केवल प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो क्या लिखोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 27 इक्वल टू 3 × 3 × 3, दिस इज द आंसर, है ना। सेकेंड क्या है 92 है, तो 92 को डिवाइड कीजिए, 92 तो 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में होगा 46 बार में। फिर 2 से डिवाइड करो, तुमको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू करना है। तो ये कितने बार में होगा 23 बार में। अब तो नहीं डिवाइड होगा, 3 से भी नहीं होगा, 23 ऑलरेडी प्राइम है, तो 23 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 92 इक्वल टू 2 × 2 × 23। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में 8 क्वेश्चन है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाने से फिर खुलता नहीं, अपलोड होने में भी दिक्कत होता है। तो मैंने 4 बनाया है और क्वेश्चन नंबर 3 का, और 4 तुम लोग खुद से बनाओगे, ठीक है। तो ये हो गया आंसर।
अब देखो 64 है तो 64 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा 32, 32 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1। तो क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 64 इजकल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितनी बार 2 है, 6 बार, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है। ये हो गया आंसर। अब क्या है 72 है, तो 72 को कैसे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे 36 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 18 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 9 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करोगे 3 आएगा। तो क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72 इजकल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। दिस इज द आंसर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड द मिसिंग नंबर। तो यहाँ देखो 72 को 2 से डिवाइड किया, कितनी बार में डिवाइड होगा, 36 बार में डिवाइड होगा। फिर 2 को 36 से डिवाइड किया 18 बार में होगा, फिर 2 को 18 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 9, और 9 को जब 3 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में होगा 3 बार में, और 3 से 1। तो यहाँ मिसिंग वाले में जो जो भरना था मैंने भर दिया। बी में देखो 3 को 75 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 25। अब 25 किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, 2 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो 25 5 से कितनी बार में डिवाइड होगा 5 बार में। फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या भरा जाएगा 1, ठीक है। अब ये देखो 30 का दो फैक्टर 3 और 10 है, और 10 का भी दो फैक्टर क्या होगा 2 होगा और 5 होगा, है ना। सी तक हो गया। अब डी में देखिए, डी में क्या है 56 है, 56 को 2 से डिवाइड करोगे 28 बार में होगा, 28 फिर 2 से डिवाइड 14 बार में होगा, 14 फिर हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ 7 आएगा, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया, ठीक है। अब देखो 32 है, तो 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या होगा 16 को 2 से 2 इंटू 8 होगा, 8 को 2 इंटू 4 होगा, अब 4 को क्या होगा 2 इंटू 2। तो ये तुम्हारा वर्कशीट 9 जो है वो कंप्लीट हो चुका है ना। तो आज का होमवर्क क्या रहेगा, कंप्लीट वर्कशीट 9 एंड लर्न प्राइम मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टर ट्री मेथड एंड डिवीजन मेथड। तुम लोग को समझ आया भी होगा। तो टुडेज होमवर्क कंप्लीट वर्कशीट 9। थैंक यू।